अब हम लोग जब पेरेंटिंग की बात करते हैं तो हम लोग के सामने काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं। आप लोगों ने उसको अल्हम्दुलिल्लाह डील किया है अभी अपनी कन्वर्सेशन में। फिर लेकिन पेरेंट्स के अंदर एक, जब बच्चा छोटा होता है और मतलब वो ग्रोइंग स्टेज में है, तो उस टाइम पे वो लोग एक उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बिल्कुल आइडियलिस्टिक चाइल्ड हो, कि बिल्कुल परफेक्ट हो एजुकेशन में, मतलब वेल मैनर्ड हो मैनर्स में। तो इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस उस बच्चे से करना चाहते हैं, रखते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में मतलब पेरेंट्स का मतलब क्या ये बिल्कुल सही है, मतलब ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखना सही है, या फिर कैसी, मतलब क्या आइडियलिस्टिक सिचुएशन इसमें क्या है हमारे सामने? देखिए उसके अंदर है ना, जो आप कह रहे हैं ना कि आइडियलिस्टिक सिचुएशन रखते हैं ना, तो उसके लिए उसका खुद का भी सेल्फ आइडियल भी तो होना चाहिए ना, कि exactly. कि पेरेंट्स भी तो एक आइडियल हो उस चीज के लिए। तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पे जब अपन पेरेंटिंग की बात करते हैं ना, तो एक्सपेक्टेशन सिर्फ बच्चे के से ही नहीं है, सारी चीज़ों की, कि वो ऐसा करे, वो कहना सुने, वो जो कहे उनको माने और ओबीडियंट हो बिल्कुल उस तरीके ने। वो अगर देखा जाए ना, तो एक छोटा बच्चा भी जो है वो एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, ठीक है। उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है धीरे धीरे, 18 साल की उम्र तक वो पहुंचेगा, तब उसकी पर्सनालिटी के पूरे ट्रेट्स डेवलप हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पर्सनैलिटी एट द एज ऑफ 18 डेवलप हो जाती है। तो लेकिन उसकी जो शुरुआत है ना, वो बिल्कुल बचपन से होएगी। जब वो पैदा हुआ है तब से आप उसको किस तरीके से उसके साथ डील कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कि शुरुआती तौर पे ये सारी चीज़ें आती हैं, तो आजकल का जैसे थोड़ा सा जो दुनियावी चीज़ें हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है कि उसका बच्चे को तैरना आता है तो मेरे बच्चे को भी आएगा, 2 साल पे उसको सारे अल्फाबेट्स आते हैं। हाँ, या उसको ये पोयम सुना देता है, वो ऐसा है, उसके अंदर ये 7 एबिलिटी है, तो मेरे बच्चे के अंदर भी होनी चाहिए। फिर उनको जो स्कूल से जब वो फ्री होते हैं तो उसके बाद वो किसी हॉबी क्लासेस में भी जाते हैं या गर्मियों की छुट्टियों में भी जाते हैं, तो वो उनसे ना कई और धीरे धीरे करके कई बार ये जो मतलब अपन की एक्सपेक्टेशंस होती है ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस में बदल जाती है। तो वो उसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करती है। मान लीजिए मुझे कोई काम दिया जा रहा है, इनको भी वो काम दिया जा रहा है, मैं नहीं कर पाई वो काम, इन्होंने कर लिया, तो मुझे लगेगा कि मेरे में क्या कमी है जो मैंने नहीं किया ये काम, मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा ये काम। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा हो सकता है कि मैं ये वाला काम नहीं कर पाती हूँ लेकिन मैं किसी दूसरे काम में भी अच्छी हो सकती हूँ, लेकिन वो बच्चे के अंदर ये चीज़ें डेवलप होने शुरू हो जाती हैं धीरे धीरे करके कि मैं ये चीज़ें नहीं कर रहे। तो जो इमोशनल बॉन्ड है ना, सबसे पहले जो पेरेंटिंग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पिलर है ना, वो ये है कि माँ बाप के बीच में और बच्चे के बीच में एक इमोशनल बॉन्ड हो। तो जब वो इमोशनल बॉन्ड होगा ना, फिर वो मॉरलिस्टिक बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, कि जब अपन कहते हैं कि तुमको सर्टेन चीज़ें नहीं करनी है या ये चीज़ें हर तरीके से गलत हैं, फिजिकल उसके हेल्थ के हिसाब से, मेंटल हेल्थ के हिसाब से या सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से गलत हैं, तो वो उन चीज़ों को नहीं करेगा। तो उसको अपन एक मॉरल बाउंड में बांधेंगे रादर देन, क्योंकि आप सारे टाइम बच्चे के पीछे पीछे नहीं घूम सकते हो, वो स्कूल भी जाएगा, वो अपने दोस्तों से भी मिलेगा, सारी चीज़ें करेंगे। तो वहाँ पे मॉरल बॉन्ड और इमोशनल बॉन्ड दोनों ही तब रोल प्ले करेंगे। तो लेकिन वो बनने चाहिए ना पहले। अब तो वो जब वो बनने शुरू होंगे तो उसके लिए पहले आपका जो आइडियल है ना, कि क्योंकि वो आप रोल मॉडल हो। जैसे इसके जो मैं आप साइकोलॉजिकल थ्योरीज के हिसाब से बात करें तो लड़की जो होती है वो अपनी मदर को फॉलो करती है। तो जैसे छोटी बच्ची होगी तो वो रोटियां बनाएगी या गुड़िया से खेलेगी, ठीक है, ये जेंडर बेस्ड भी होता है लेकिन ये मॉडलिंग के थ्रू भी होता है। बच्चे अपने फादर को फॉलो करते हैं, उनकी स्टाइल में खड़े होंगे, उनकी जैसे बात करेंगे, वो सारी चीजें, वो एक तरीके से रोल मॉडल। तो अगर जब वो छोटी छोटी चीजें सीख रहे हैं तो वो बड़ी बड़ी चीजें भी सीखेंगे ना, वो गुस्सा करना भी सीखेंगे आपके जैसे। अगर उनके फादर सिगरेट पी रहे हैं तो वो चीज भी सीखेंगे। तो पहले आपको अपने अंदर ये चीजें इनहेरिट करनी पड़ेंगी कि मुझे किस तरीके से बिहेव करना है ना। तो वहाँ पे फिर वो शुरुआती तौर पे वो शुरुआत हो जाती है कि वो एक तरीके से रोल मॉडल होता है। अब इसके अंदर एक्सपेक्टेशन की बात जो आप कह रहे हैं कि वो जो ये किया जाता है कि आइडियल बच्चा होना चाहिए, तो कई बार जो है ना, इसी में पेरेंटिंग स्टाइल है ना, कई बार अगर आप एक पैटर्न हो गया कि हम ये सोच रहे हैं कि बच्चा ऐसा होना चाहिए। कई बार आप देखेंगे कि कई लोग अपने बच्चों को टोकते ही नहीं है, वो किसी के घर जा रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, वो मतलब
कई बार मेहमान परेशान हो गए, होस्ट परेशान हो जाते हैं कि ये इतना शैतान बच्चा है ना। तो वो कई बार वो लोग उनको सिखाते ही नहीं है, उनको लगता है कि फ्री छोड़ देना है। तो वो इसलिए दोनों के बीच में बैलेंस बहुत ज़रूरी है कि एकदम आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ दिया, और ऐसा भी नहीं कि आपने बिल्कुल ही उससे हर चीज़ों के लिए तमीज़ की और तहजीब की, सब चीज़ों की एक्सपेक्टेशन कर दी, जो कि उसकी उस तरीके की एज भी नहीं है। तो वहाँ पे आपको एक बैलेंस तो बनाना पड़ेगा दोनों चीज़ों के बीच में। उस बैलेंस के लिए फिर आपको सर्टेन चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसे यही जो बात है ना कि बच्चे का अगर जब आपसे देख के सीख रहे हैं सब चीज़ें, क्योंकि आप उन्हें जो बोलेंगे वो बने ना बने, लेकिन वो ज़रूर बन जाएंगे जो आप हैं, है ना। क्योंकि हम भी एक्चुअली अपने पेरेंट्स का ही रेप्लिका हैं, हम बोलते भी वैसे ही हैं, बैठते भी वैसे ही हैं, हम बहुत सी चीज़ें वैसे ही करते हैं, सोचते भी हैं। तो उन्होंने जो हमें नहीं भी सिखाया वो हमने सीख लिया, और जो उन्होंने शायद बोल बोल के कहा होगा वो हमें याद भी नहीं होगा। हमें नहीं याद कि हम 5 साल पे हमने क्या सुना, क्या सीखा, लेकिन हम एग्जैक्टली वो उसी टाइम से सीख चुके सब चीज़ें, हर चीज़। अब आपको पता है ना कि आंखों से बहुत सीखता है बच्चा, तो हम कई बार ये बर्डन लेते हैं अपने ऊपर कि हमें क्या क्या सिखाना है उसको। तो जो बात इन्होंने कही ना कि हम अच्छे रोल मॉडल बन जाएं, तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली बहुत कुछ सीख जाएगा। यानी अभी जैसा बोला कि बच्चा इनिशियल ईयर्स में सब चीज़ें सीख जाता है, लेकिन वो 5-6 साल की उम्र में पेरेंट्स एग्री करेंगे कि बच्चे इस कैपेसिटी का ही नहीं होता कि वो समझे आपके इंस्ट्रक्शंस, लेकिन वो देख जरूर रहा है आपकी चीज़ों को। तो वो एक जो अल्लाह ने बेनिफिट, एक जिन्हें कहते हैं हमारे आसानी के लिए एक चीज़ करी कि बच्चा ना एकदम इनिशियल ईयर में माँ बाप के पीछे ही घूमता रहता है ना, अम्मा अम्मा बाबा, बस यही करके। जिस चीज़ को पेरेंट्स परेशान होकर उलझते हैं कि हटाना चाहते हैं कि मेरे पीछे क्यों लगा है, लेकिन वो एक बहुत आसानी के लिए करा कि वो आपके पीछे है, तो वो आपसे सीख लेगा, उसे लगा रहने दें, उससे ना उलझें। वो बर्डन हटाना चाहते हैं और एक अननेसेसरी बर्डन लेना चाहते हैं कि हमें इसको दूसरी चीज़ें सपोर्ट से, एड से इसको सिखाना है चीज़ें, जबकि वो जो आपके पीछे लटका है किचन में, यहाँ वहाँ, वो हर चीज़ सीख रहा है फिर आपसे। उस बर्डन को जो वो दे दिया आसानी के लिए, उसको ले लें। और ये अननेसेसरी जो एक कमर्शलाइजेशन की वजह से भी कि एजुकेशन 2 साल में बच्चे को स्कूल जाना ही जाना है, वो उन्होंने कमर्शलाइज किया, तो हमने वो प्रेशर महसूस किया कि नहीं 2 साल पे उसको आ ही जाना चाहिए सब कुछ, है ना। 6 साल पे उसको फर्स्ट क्लास में, 7 साल पे फर्स्ट क्लास में होना ही होना है। तो इस प्रेशर पे भी गिव इन ना करें, वो ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है उस चीज़ की। अब उसको अपना आराम आराम से भी जाने देंगे चीज़ों को, लेकिन हाँ ये है कि आप उसको अब जो उसूल आप चाहते हैं उसको सिखाना, वो अपनी ज़िंदगी में एकदम फिक्स कर लें और मोटे मोटे तय कर लें बस। ये नहीं कि हर छोटे बड़े उसूल होने चाहिए कि कैसे बैठेगा, कैसा उठेगा। कुछ चीज़ें झूठ नहीं बोलेगा तो नहीं बोलेगा, घर में फिर कोई नहीं बोलेगा, और उस पर फिर उसकी कोई आप देखिए उसको कैसे आप उसकी पेनल्टी रख सकते हैं, उसकी एज अप्रोप्रिएट। ये नहीं कि उसको छड़ी लेके शुरू हो जाए, मतलब एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए उसकी चीज़ें। तो इस चीज़ को लेकिन पहचाने कि आपका बच्चा ना आपको ज़रूर रेप्लिकेट करेगा, तो आप अपने ऊपर तरबियत कर ले, बहुत आसान है। क्योंकि 5 साल के बच्चे को हम चीज़ें उसूल नहीं सिखा सकते, अपने आप को ज़रूर सिखा सकते हैं हम उसूल। तो अभी आप लोगों की बातों से मतलब काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिवली हमारे सामने बात रखी कि एक तो हम लोग खुद उनके आइडियल हो, फिर हम लोग अननेसेसरी उनसे एक्सपेक्टेशंस ना रखें, क्योंकि वो भी अभी बच्चा है, वो भी अभी ग्रोइंग स्टेज में, अपने आप से भी नहीं रखें, अपने आप से भी रखें, वो भी इंसान ही है। देन एक और जो चीज़ कि हम लोग इस प्रोसेस को, पेरेंटिंग के प्रोसेस को बिल्कुल नेचुरल रखें,